वो रहमत है, वो ये 56 इंच की गोगड़ लिए फिरते हो, तुमको अपनी इज्जत का कोई पास नहीं आए। कम से कम अपने जुस्से का कोई ख्याल कर लो। और सर जी 200 मीटर की दौड़ लगाता हूँ जी सवेरे तड़के। वो तड़के दौड़ लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गोंगलू गोश्त का जरा परहेज करो, वरना राजनपुर से उड़े तुम्हारी ट्रांसफर मैं भी नहीं रुकवा सकता, समझे? परे हट जाओ आप। और ठीक है जी। ओए नवा परवना आया, इधर तो कमर ही नहीं है। आओ आए, मैं तो मैच कैसे करूं? सर जी कमर तो है मगर जरा स्मार्ट है। वो कटा स्मार्ट है, स्वार स्मार्ट है। मुझको हैरानी इस बात की है कि तुमको सिपाही भर्ती किसने किया? चेहरे मोरे से तो तुम ज्यादा से ज्यादा लांगड़ी हो सकते हो। सर जी मैं मुकम्मल सिपाही हूँ। वह मुकम्मल सिपाही? वह तुम तो मुझको लकड़ के बने हुए लगते हो, वो भी काली टाली के। वो चुप। सर जी मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह के बंदे हो ना, तो ऐसा करो, कैसा करो, ऐसा करो कि मेरे वास्ते एक बंद मक्खन बंज के लेके आओ, मेरा चैन मर जा। वह सुनो रहमत, वो उधर रखो, कोई नवे प्राणी से गुफ्तगू करनी है। चलो अध को पा मोटी वाली मलाई फ्रिज के अंदर डलवा के उसके ऊपर छिड़का करवाना है चीनी का। दुई फ्रिज उसके ऊपर ढक देनी है ताकि जरासीम और जो किरक है वो ना उसके ऊपर पड़ सके। शाबाश। सुनो सुनो, बच्चा लेने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह से धो लेना। बस जाओ मेरा बच्चा, जाओ। जनाब अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम जी वालेकुम। जनाब वह तुम ब्रेकपुरे से आए हो, बोलते नहीं कूदते नहीं तुम। वह ये बलूंगड़े की तरह वो बोलो कुछ। जनाब अली मैं बिल्कुल ठीक हूँ जनाब। अच्छे जी, तो ठीक हो तो थाने में क्या करने आए हो? और जनाब चोरी हो गई है जी। वो तो चोरी हो गई है तो सीधी तरह बोलो ना, ये बिल्ली की तरह मियाऊ मियाऊ क्या करता हो? 20,000 रुपए। और वह तुम तो शक्ल से मुझको मजलूम लगते हो। ठहरो, मुझको अंदराज करने दो, लिखने दो। हाँ बोलो। आधा किलो चांदी भी साथ चाहिए। चांदी? वो ये तुम चांदी के बरक शरक कूटते हो? नहीं जी, वो कड़े क्लिप और बहुत कुछ साथ था जी। ज्यादा बोलो नहीं। ये बताओ तुमको शक किस पर है? वो जी शक नहीं जनाब, मुझे बिल्कुल यकीन है जी। वो अनवर खुंग है ना जी, अनवर खुंग। वो जी वो एक बार पहले भी जेल जा चुका है जी। सच सच बताओ, तुमको यकीन कामिल है? हाँ जनाब मुझे बिल्कुल यकीन है जी। तो इस अनवर खुंग का तो मैं खिंगर तोड़ दूंगा। 1 मिनट के अंदर अंदर उसका नाम पता लिखवाओ। जी नाम तो लिखवाया जी, अनवर खुंग। तो सीधी तरह कहो ना कि ये अनवर खुंग उसका नाम है। जी चौधरी मुख्तार का बेटा है जी। अच्छा। हाँ जी, सारा दिन छत पर कबूतरबाजी करता है जी, और रात को चोरियां करता है। कबूतरबाजी भी करता है? फिर तो पुराना पापी हो गया ना। वह नवा पुराना आ गया बचड़ा। शाबाशी शाबाशी। वही नवे पुराने हो तो तुम काले मगर शतूत की तरह मीठे हो जाने माई। अर्श है दाएं से बाएं गिरी है। मुल्ज़िम खप चुके सर, ये बात पक्की है जनाब। करमदार रजिस्टर नंबर 9 में देखो कि इस इलाके में मुश्तबा या सजा याफ्ता खपचू कौन कौन है। अल्लाह आपका भला करे। ये है जी रजिस्टर नंबर 9 और ये क्या खोल ले, और ये है लिस्ट जी मुश्तबा लोगों की। पहले नंबर है जी काका गुजर। ओहो, ये तो 1 साल से कराची गया हुआ है। सर जी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो कराची से बटाउट आया हो और यहाँ पर वो अपना वारदात करके रुपये पैसा लेके तो भाजी गया हो। अच्छा आगे चलो आगे। नंबर 2 है जी तारे गिद्दड़। कितना? तारे गिद्दड़। और तीसरे नंबर तुमको मुबारक हो अनवर खुंग, तुमको इसी पर शक है ना? हाँ जी, मैंने अर्ज किया ना था जी कि मुझे यकीन है जी वो खपचू भी है और चोर भी है जी। आपने बिल्कुल सही पहचाना है जी। रमदास
ये कितनी दफा सजा याफ्ता? सर जी ये एक दफा को तो सजा याफ्ता है जी, और दूसरी बारी ये बरी हो गया था ये। अच्छा आदमी भेजो, इसे फौरन बुलाओ यहाँ पे। ओके सर। आओ भाई सर। चलो सर, आओ भाई। वो रहमत, वो लदत, वो चन्मई बजे हुए जाओ और अनवर खोंग को धरते हुए मेरे पास लेके आओ। सलाम अलैकुम जनाब। जनाब उसकी माँ कहती है कि वो मुरीद के गया हुआ। अच्छा वो चन्मई लानत तो तुम पे, कभी कभी तुम भी वर्दी पहन लिया करो टोडल का। सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारे सारे का सारा रोब जो है नुकरे लग गया है। और जनाब दोबारा चला जाऊं? दोबारा चला जाऊं? वह तुम पुलिस के बंदे हो के खाली हाथ आते हो मुल्जिम के बगैर, तुमको शर्म नहीं आती है? कम से कम उसके अब्बा जी को धरते हुए ले आते। जनाब वो भी चरगपुर गया हुआ है। तुम ऐसा करो, तुम भी छुट्टी लो और फैसलाबाद जाओ, अपनी जाके गोगड़ घटाओ। वह एक फेरे में तुम हाफ जाते हो। और जनाब मैं तो ठीक ठाक हूँ, आपको पता है मुझे सांस चढ़ने की बीमारी है। टेंशन वह दूड़ मण आटा खा जाते हो, सूखी आटे की फकियां मारते हो, वो तुमको साह नहीं चढ़ेगा तो और क्या होगा तुमको भाई। वह अल्लाह देते वह मिस्टर एडी। अरे जनाब वो काका सिपाही हमरा इनके और साथ में वो रखो न में परौना अनवर खोंग के घर जाओ और उसको ठुडे मारते हुए मेरे पास लेके आओ। बेहतर सर, आओ। शाबाश, आई शाबाश। अरे ना सीने खड़े हो जाओ, घर आदमी। करमदाद इसका चालान बनाओ। सर जी ये जेब कतरा है। भाई ये जेब कतरा नहीं, ये कातिल है, कातिल। कातिल है? अच्छा कातिल इसने है। सुबह सुबह 3 राहगीरों को कुचल दिया। ना इसके पास कागजात है और ना ही कोई लाइसेंस है। वह किधर आओ, तुम्हारा डिलीवरी का लाइसेंस है? ये ड्राइवर नहीं है, कंडक्टर है। अच्छा सर जी आपको हमारे को दीजिए तो सीधा सीधा 307 का पर्चा हो गया। वो लानती इंसान, वो देखता कैसे है? वो तुझको हया नहीं आई? तूने 3 माओ के पुत्र हलाक कर दिए और आगे से शर्मिंदा भी नहीं आए। वो लानतिया, वो कम से कम थोड़ा सा शर्मिंदा तो हो जा। मियां खान जी सर। इस अंदर ले जाओ, तलाशी लो और इसका बयान कलम बंद करो। चलो। बेहतर सर, चला। आया। सर जी एक मिनट जी फरमाओ। वो सर जी इसके मालकों को थोड़ी देर अड़ीक न लिया जाए? क्यों, किस लिए? थोड़ी सी रियायत भी नहीं होगी इसके साथ? सर जी मेरा अर्ज करने का मकसद ये था कि सुबह सुबह का टाइम में पहला घाक आया। करमदाद तुम उस खून को नहीं जान सकते जो जरा सी गफलत से मिट्टी में मिल के रह गया है। 3 घरों के चिराग और मुस्तकबिल के सुतून छीन के रह गए हमसे। ले जाओ इसे। चलो। आई शाबाश। तो ये है अनवर खोंग है। सर जी मैंने इसको जाते ही दबोच लिया था। सच्चे जाऊँ तेरे दबोचने के, मुझको पता तूने चील की तरह हमला किया होगा। वह कमीन, वो तुम तो कहते थे कि मैंने इधर आना ही नहीं है, अब क्या लेने आए हो? ना जी ना, ये तो कबूतरों को दाना डाला था सर जी। इसकी बेबे ने साढ़े नाल झूठ बोला था कि ये कार में नहीं है। सदके जाऊँ वो तेरे खाते पीतों का पुत्र हो के तो ये चोरी के काम करते हो। वो ये बीमारी तुमको कब से लगी है? ये कलिया खाने वाली है। जनाब मुझे नींदर में चलने की आदत है, बल्कि बीमारी है जी मुझे। चन्मई नींदर में चलने की बीमारी है। जब तुम्हारी लिटरेशन हुई ना तो तुमको तो जागते में तुरने में आवाजारी शुरू हो जाएगी। सब कुछ खुद ही बग गया साहब जी, मजा नहीं आया। वो लानत आओ तुझ पे, वो एक दबका भी मेरा नहीं सह सका। वैसे नमे परौने अल्लाह का करम दाद पे बड़ा करम है। इसके सामने फड्डे आके तो फर बोलना शुरू कर देते हैं। वह सीधा खड़ा हो, ले जाओ इसको वड्डे चौरी साहब के पास और वहां जाके पेश कर दो। चला। लाम पर तो नहीं गया था मैं, नाई को भेज कर बुलवा नहीं सकती थी मुझे? होते भी तो क्या कर लेते तुम?
और माल वापस करा के बचा लेता उसे, और क्या करता? मजीद टुटपैने ने शिकायत की है। चोरी हुई है उसकी, शिकायत नहीं करेगा तो और क्या करेगा? ओहो, बाल कबाल से गलती हो ही जाती है। चोरी को गलती मत कहो रहमते, क्या नहीं है हमारे पास? क्यों करता है वो ऐसे? शरारत से करता है। जब 10 नंबरिया हो जाएगा ना तो फिर भी कहना कि शरारत से हो गया। और मजीदे से बात नहीं की जाती तुमसे, थाने क्यों गया वो? कमजोर आदमी थाने नहीं जाएगा तो और कहां जाएगा? क्या हो गया है तुम्हें? क्या घोर के पिला दिया है मजीदे ने? उसी की तरफ झुके जा रहे हो। मजीदे ने कुछ नहीं पिलाया मुझे, तेरे लाडे ने कुछ घोर के पिला दिया है मुझे। घर की चीजें गायब करते करते ताले तोड़ने लगाए वो, नामाकूल कहीं का। हाँ जी, ये अलीजा करमदाद जी। ठीक है सर, ओके सर, ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम जी। एक मिनट जरा सब्र करो, अपनी बारी का इंतजार करो। बैठो जी सर जी। हाँ जी, मैं जी अलीजा, हुक्म हुक्म जी। वो ललित है, वो चीफ है, वो रहमत खान। वो इधर मरो सारे। वो नवा परौना किधर है? वो तो दूध लेने गया हुआ है सर जी। अच्छा बसे चौरी जाफर साहब साहब लाहौर पहुंच गए। कोई कहो कि बच्ची ना उनके कमरे की सफाई करवा दो, पट के जाओ। शाबाशी शाबाशी। जनाब अली। हाँ जी फरमाओ जी, फरमाओ जी। बड़े साहब बहादुर कहाँ मिलते हैं जी? जी आपके पास किसकी चिट्ठी है? किसी की नहीं जी। नहीं तो फिर तो साहब बहादुर नहीं मिल सकता ना चांद माई। काम बहुत जरूरी था जी। अच्छा तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि साहब बहादुर वेला टुरिया फिरता है? वेला तो नहीं जी, लेकिन बहुत नेक है। कैसी खरवी बातें करते हो? तुम्हारे ख्याल में मैं कोई अच्छे दिल का बंदा नहीं हो? नहीं जी, आप भी बहुत सुथरे आदमी हैं। अच्छा वैसे तो फिर मुझसे मिलो ना चंद माई। एक शाय होती है पराठा कोल। पराठा कोल का मतलब पता है तुमको? नहीं जी। पराठा कोल का मतलब है कि पहले करमताज से मिलो, फिर मियाँ खान से मिलो, फिर मियाँ महमूद अहमद से मिलो, फिर बड़े चौरी जाफर हुसैन से मिलो, और फिर जाके कहीं बड़े अफसर की बारी आती है, बड़े साहब की। आया समझ शरीफ में तुम्हारी? आ गए जी। अच्छा अब जरा अपनी तकलीफ बयान फरमाओ। हाँ जी, अनवर का बाप हूँ इसलिए हाजिर हुआ। अच्छा वैसे तो दस्त पंजा फरमाओ ना चंद माई, तुम तो मुजरिम के अब जी हो। हाँ जी मेरा मतलब है कि जी, हाँ जी, लेकिन वो 10 नंबर ये नहीं है जी। ना तो नंबर 9 है ना, तो अब की सजा हो गई तो कर्म हो जाएगा। 10 नंबर या तो हो गया ना। वो जी वो है किधर जी? अरमान से हवालात में ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा है, और तुम यहाँ पर मिन्नते तरले कर रहे हो। क्या करें जी, बेटा जो हुआ। ये बेटा है या खतरा है? दिन ब दिन इसका नंबर बढ़ता ही जा रहा है। वो जी नंबर ऊंचे ऊपर नीचे करने भी तो आप ही का काम है ना जी। ना चंद मई, वो चोरी पे चोरी करता चला जाए और तुम उसकी बाह भी ना पकड़ो। नंबर कम नहीं हो सकते? जो नंबर लग गया सो लग गया, नंबर को घटा मैं नहीं सकता। और ना ही इसको अब मौत भी उखेड़ सकती है। अगर तुमने अपने काके को कोई सिरगट या गेहूं शेव की गागर पचानी हो तो मुझको बताना। करमदास तो कोई मुख्तार माँ का तो नहीं आया? नहीं सर जी, इस मोजी नाम का तो कोई बंदा नहीं आया जी। मेरा नाम है जी मुख्तार अहमद माखा। तुमने मुझको क्यों नहीं बताया? वो अच्छा तो तुम हो मुख्तार अहमद माखा? दरखास्त तुमने दी थी? वो जनाब मुझसे बाला दरखास्तें देते हो साहब के पास? जी वो जनाब वो जनाब का बच्चा पुत्र पक्का चोर है और दरखास्त सीधी साहब के पास भेजते हो। दरखास्त देना तो फर्ज था ना सरकार। और ना तो तुम मेरे पास नहीं आ सकते थे सीधे, गिट्टों में तकलीफ थी तुम्हारे। मैं आपके पास आने वाला था जी। खाक आने वाले थे, आने वाला था, इसीलिए तो मैं 1 घंटे से यहाँ सर खपा रहा था। जी सिर तो मेरा खपा रहा था जी, ये सारा पुल कर दिया है जी इसने। चुप करो। अब दरखास्त दी है ना बच्चों तो भुगतो। फुफड़ के साथ मेला देखने आए ना, साहब ने बुलाया कल आ जाना सुबह यहाँ पे। पक्का मुजरिम है सर, सजा याद तभी है।
मुजरिम है, सजा याफ्ता है, उचक्का है, डाकू है, जो कुछ भी है रिकॉर्ड मांगा है मैंने। कल पेश कर दूंगा सर। कल क्यों, आज क्यों नहीं? वैसे सर आज ही पेश कर दूंगा। उल्लू के पुत्र, बदमाशी भी करते हो और रिकॉर्ड चेक करने की दरखास्त भी देते हो। जनाब मैंने दरखास्त नहीं दी जी। और तुम्हारे बाप ने तो दी है ना। कितनी दफा चोरी किया है, सच सच बता दो आराम से। बकवास करो, गिनो चोरी अपनी। और कितनी मर्तबा सजा हुई है तुझे? 1 मरतबा जनाब। 1 मरतबा का बच्चा। और पकड़े कितनी दफा गया है? 3 मरतबा जनाब। 3 मरतबा। फिर भी कहते हो कि रिकॉर्ड चेक कराओ। तुम्हारी तो मैं हड्डियां चेक करूंगा ना। हम तो तुम्हारे खुले सेक देंगे। ओए पागल खाने, तुम्हारी बदमाशी जो है ना बच्चों, जाग की तरह बिठा लूंगा। तुमने समझ के रखा अपने आप को। नाम देख तेरा कितना सोना है और काम तेरे कितने कोजे हैं। चुप करके बता दे, माल बरामद करा दे। ओए कीवा में लटका रखा है, बकवास करो जल्दी। सारा माल हजम करके ना तो थाने आ जाता है कोड़ा आदमी। तेरी तो हड्डियों में हराम रचा हुआ ना, हलाल तो तुझे पच ही नहीं सकता बच्चों। सर जी, कुत्ते को खीर हजम नहीं होती जनाब। जनाब देखो जनाब के बच्चे, आराम से ना माल बरामद करवा दो। चोरी मैंने जरूर की है जी, मगर माल नहीं मेरे पास जनाब। माल नहीं है तुम्हारे पास? एक दिन में माल किधर चला गया है? वो जी बाजी लगाई थी सर, आ गया वो। देखो इस कमी कमीन को देखो जरा, इस कमी कमीन को देखो जरा, इसकी मौत आई है। जो भी खेलते हो गलती हो गई जनाब उससे। ओ गलती का बच्चा। कौन कौन था तुम्हारे साथ? किसके साथ जुआ खेले थे? मैं तो तुम्हारी ना जड़ें निकाल दूंगा बच्चों। बताओ किसके साथ खेला था जुआ? किसके साथ खेला था जुआ? तुम्हारी खाल खींच दूंगा। बताओ कौन था वो? सर ये बड़ा चक्का आदमी है, इसको खिड़की लगा कर चेक ना करूं जरा। तुम मुझसे ज्यादा खिड़की जानते हो। ये तो मुझे बताएगा ना सब कुछ है। खिड़की तो मैं लगाऊंगा कि इसको खाया भी याद आ जाएगा। बताओ कौन कौन था तुम्हारे साथ? कौन कौन था? सर ये पहले भी मैं जाके बोला था, वहीं ले जाए इसे। फर बोलता ही है। मेरे सामने शर्म आती है जलील आदमी को। सर जी ये तो 3 मिनट में बोलेगा जनाब। देखो अभी भी शराबत से कहता हूं तुझको, इंसान का बच्चा बन के ना तो नाम बता दो जो तुम्हारे साथ था। बोला मैंने कसम खाई जनाब, नाम नहीं लूंगा। नाम नहीं लोगे? मैं तो तुम्हारा घूंट भर लूंगा ना चवल बंदे। इसको ले जाओ जरा सीधा कर। अब तो रिकॉर्ड भी चेक हो गया सर। 6 साल पहले वो लड़ा था और एक आदमी को जख्मी भी कर दिया सर। पक्का बदमाश है सर। तो सजा हुई थी? दोनों पार्टियों में सुलह हो गई थी सर। समझाते क्यों नहीं तुम? समझाता हूं जी, बहुत समझाया है। जमीन है, जायदाद है, बागात है, लेकिन बेटा नहीं है जी। 20 वर्षों से तो ऐसा नहीं था, फिर ये जेल का रास्ता क्यों इख्तियार किया उसने? शुरू से तो नेक ही था जी। नेक होता तो इतनी जल्दी कैसे बिगड़ जाता? और जनाब चौधरी और मलकियों का एक बार झगड़ा हुआ था जी। इसकी बैठक चौधरियों के साथ थी, बस मलकों ने इसका नाम भी लिखवा दिया। ये कोई जवाब नहीं है चोरी को पेशा बनाने का। शुरू में 2-4 लग जाती ना तो सीधा भी हो जाता तीर की तरह। लगी थी जी, लगी थी। जवान था, लड़ पड़ा, मार खाई। कब? 5-6 वर्ष पहले की बात है जी। चिड़सी हो गई उसे। बेगुनाही में मुजरिम घराना उसे पसंद नहीं है। बेगुनाह कब था? सारी शहादतें तो उसके खिलाफ गई थी। शहादतें तो खिलाफ थी जी। पहली सजा इसी पर हुई थी, लेकिन सरकार शहादतें मलकों की थी। तो सजा से सबक सीखने के बजाय बदमाशी शुरू कर दी उससे। असल में जी वो मलकों का दुश्मन था, बदमाश तो बस नाम का ही था। मलकों ने भी राई का पहाड़ बना दिया जी। देखे, राई होती है तो पहाड़ बनता है। जिस शख्स की उम्र भर की कमाई उसने जुए में हार दी, मजलूम वो है या तुम्हारा बेटा? गुनाहगार तो मेरा बेटा ही है जी, लेकिन सजा मुझे मिल रही है, माँ बाप को। बहरहाल, अगर वो मुजरिम ना होता
तो मैं उसे छोड़ देता, मगर वो मुजरिम। मैं उससे मिल सकता हूँ जी? जफर हुसैन किधर है वो? सर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अंदर है सर। तो इनसे मिलवा दो। बेहतर सर, वैसे बयान हो रहा था, अगर कल मुलाकात हो जाती तो ज्यादा बेहतर था सर। आप कल आ जाएं जी। ठीक है जी, ये खाना उसे दे दीजिए। ठीक है, खाना तो उसे पहले भी खिला चुके हैं, लेकिन ये भी पहुंच जाएगा। आप कल जाफर हुसैन से मिल रहे हैं? अच्छा जी। और ज्यादा लोगों को लाने की जरूरत नहीं है, अकेले आ जाए बस। मेहरबानी जी, मेहरबानी। अब आप जा सकते। गन्ने का रस कभी निकलते देखा? मैं तो बच्चों बिल्कुल ऐसे ही निचोड़ दिया करता हूँ। ओए, चुप करके बता दे, चुप करके बता दे। अगर माल बरामद नहीं कराएगा तो सर मेरा ख्याल है कि इसे घर के हवाले कर देते हैं। 2 मिनट की बात है सर। और ये बहुत मकड़ा आदमी है सर, बहुत मकड़ा। मकड़ापन तो 1 सेकंड में निकाल दूंगा ना मैं। असल में इसको मेरा पता नहीं है, मैं तो बच्चों मार मार के चूरा बना दिया करता हूँ बस। देखो बच्चों, अभी भी अपनी ना अकल को हाथ मारो और अपनी जान छुड़वा लो। हैं? नहीं बोलोगे? और नहीं बोलोगे? ये नहीं बोलेगा भाई। ऐसा करो महमूद, अगर इसकी किस्मत में जिल्लत लिखी है ना, तो इसको ले जाओ जरा, गखड़ को कहो कि 2-4 त्रोपे लगा दे इसको। चलो है, और जाओ ना। चलो चलो चलो। और इसकी नंबर देखो। और सर ये मकड़ा बनने का बहुत माहिर है जनाब। ऐसी बेहोशी तारी करता जैसे मर चुका हो। अभी ठीक हो जाएगा सर। और धड़कन तो चेक करो उसकी। क्या बकवास करते हो? नब्ज़ें तो उसकी डूब रही हैं। सब इसकी मक्कारी है सर। 2-2 मिनट तक सांस रोक लेता है। बहुत खपाया इसने हमें। और कोई नया स्यापा ना डाल देना, ऐसा ना हो कहीं गुजर उधर जाए। और नहीं सर जी, ये बड़ी कुत्ती है, बड़ी ढीठ चमड़ी है इसकी जनाब। यूं तो मैंने लोहे के बंदे उधेड़ दिए, मगर तरीके से। मियां खान तुम अंदर नलायक आदमी, इसकी नब्ज़ें और धड़कन चेक करते रहना। बेहतर सर। लगता है चमड़ी इसकी अपनी नहीं है, वरना माल दे देता। ओए जाओ जरा पानी का गिलास कोई को लेके आओ मियां। बेहतर सर। देखो महमूद। जी सर। अगर ये सो जाए तो सोने देना, हिलाना नहीं। सुबह देखेंगे। राइट सर। पानी पिलाओ इसको। बेहतर सर। और मियां खान। जी सर। रजाई इसके ऊपर डाल देना। बेहतर जरा क्यों के। बेहतर सर। तड़के तड़के आ गए मुलाकात के लिए। ये नाश्ते लेके आए उसके लिए। और लतीफ। जी जनाब। ये बाबा जी को ले जाओ, वो चोर है ना, वो मुल्जम। जी उधर। सर वो चोर। क्या बात है? कोई नवा ऑर्डर है साहब का? जी सर। इधर आओ ना। और ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो गया है? सर हो चुका है। वो ऐसे ही हो चुका है। ये को मजाक है, हो चुका है। सर आप ही ने तो कहा था रात को उसे वहां। ना तो मैंने को गलत बात की थी। ये सब तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। मुझे लिखकर रिपोर्ट दो। सर रिपोर्ट तो होगी, लेकिन पहले कभी नहीं हुआ ऐसे। और ज्यादा खुसर फुसर करने की जरूरत नहीं। अपनी पेटियां उतार के खोंडियों पे टांग दो बस। ये कोई बात है भला? बाबा जी आप ऐसा करें ना, परसों तशरीफ ले आए, आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी। 1 मिनट की बात थी सरकार। वो जी आपके लिए 1 मिनट की बात है ना, हमारी भी कोई प्रॉब्लम है, कोई इमरजेंसी भी हो सकती है। मुलाकात हो गई? जी सर। आप बाबा जी परसों तशरीफ ले आए। ठीक है जी, ये नाश्ता उसे दे दीजिए और कहिए कि मुलाकात पे नाश्ता नहीं दिया आपने? जी मुलाकात ही नहीं हुई सरकार। जाफर हुसैन, अभी तुम कह रहे थे कि मुलाकात हो गई। मुलाकात वो सर मुझसे तो हो गई ना, मैं समझा शायद आपने कहा कि जाफर हुसैन से मिल लो। जाफर हुसैन क्या हो गया? आखिर तुम मुझे समझाना क्या चाहते हो? महमूद। जी सर। बाबा जी को थोड़ा ले जाओ बाहर ना, कॉन्फिडेंशियल है सर। आइए बाबा जी, आइए। सर वो मुल्ज़िम बड़ा मकान निकला सर, वो धोखा दे गया सर। धोखा दे गया? जी सर, वो बार बार बेहोश हो जाता सर, उसे वो सांस रोकने की बड़ी मश्क थी सर। क्या हो गया तुम्हें? दो टोक बात करो। मर गया वो? नहीं सर, मरा
नहीं, वो खिड़की तोड़ के भाग गया है। भाग गया या भगा दिया गया? नहीं सर, वो खिड़की तोड़ के तो दीवार फैलान गया सर। दीवार वो फैलान गया या तुम अपनी हुदूद? हम तो सर अपनी हदूद में हैं सर। खाक हुदूद में हो अपनी। बहरहाल वो भाग गया है, भगा दिया गया है, ये मर चुका है। जो कुछ भी है मुझे तहरीर रिपोर्ट दो फौरन अभी। यहाँ सर, यहाँ वो सो गया था और मैंने उस बदबख्त पर रजाई भी डलवाई थी सर। इस खुली जगह पे? जी सर, वो थोड़ा सा 3rd डिग्री मीटर इस्तेमाल किया था सर, उसके बाद उसे नींद आ गई थी। नींद उसे नहीं आ गई थी जाफर हुसैन, नींद तुम्हें आ गई थी। इतना बड़ा स्टेशन, इतना बड़ा अमला कैसे निकल गया वो? बस निकल गया सर। मैं मान भी लूं कि वो निकल गया, दुनिया वाले कैसे मानेंगे? मानेंगे सर, ये सलाखें देखे ना, यहीं से गया है वो। पागल खाने ने अपना रिकॉर्ड गंदा कर लिया सर। रिकॉर्ड उसका गंदा नहीं हुआ है, रिकॉर्ड तुम्हारा गंदा हुआ है। जी सर। दिस इज मस्ट जाफर हुसैन, 1 मिनट ज्यादा नहीं लूंगा तुम। आप फिक्र न करें सर, 2-1 रोज में पकड़ लूंगा सर। 2 दिन का मतलब समझते हो? 2 रातें और 2 दिन, समझे? जी सर। शर्म आती तुम्हारी कहानी सुनकर। वो मुल्ज़िम अनवर का बाप और उसका वकील मेरे दफ्तर में बैठे हुए मुख्तारनामे पर दस्तखत कराने के लिए। अदालत से इजाजतनामा भी लेकर आए हैं वो। क्या जवाब दूं मैं उनको? ये सारा कुछ प्रेस में छप गया तो सारी कारकर्दगी फरार की स्याही में छुप जाएगी, समझे? क्या बात है? सलाम अलैकुम सर जी। वालेकुम सलाम। बात क्या है? सर जी वो टेलीफोन पे टेलीफोन आ रहा है जी। कैसे फोन? सर जी एक नहर के किनारे लाश पड़ी हुई मिली है जी, वो जी शेर के बगाए। सुना तुमने जाफर हुसैन? जाओ लाश पे कब्जा करो, मौके पर पहुंचो और तफ्तीश शुरू करो। हरिया। ओके सर। हाय मेरा शेर, मेरा रांझा, मेरा बेटा। वो केस दर्ज नहीं कर रहे जनाब। केस तो दर्ज हो चुका है गुमनाम कातलों के खिलाफ। ये बात दुरुस्त है, नाकाबिल कबूल। ये कत्ले अम्द है जनाब। मैं कब इनकार कर रहा हूं? कत्ले अम्द तो है। आप क्या कहना चाहते हैं? अनवर की मौत थाने में तशद्दुद से वाक़या हुई है जनाबे वाला। जुर्म छुपाने के लिए उन्होंने सर काट कर लाश नहर में बहा दी। मुकदमा दर्ज होना चाहिए सारे अमले के खिलाफ। सारी कहानी किस यकीन के साथ बयान कर दी आपने? क्या सबूत है आपके पास इसका? अभी तो इन्वेस्टिगेशन हो रही। इन्वेस्टिगेशन तो तब हो जब शुबा हो। यहां तो सब कुछ यकीनी है। वकील भी हैं और जज्बाती भी हैं आप। मैं बड़े ठंडे दिल से बात कर रहा हूं जनाब। अनवर 3 दिन पुलिस की कस्टडी में रहा। इंदराज मौजूद है। कत्ल की सारी कड़ियां मुकम्मल है। हाँ, कड़ियां मुकम्मल हैं तो तफ्तीश भी जारी है। मैं खुद छान भटक कर रहा हूं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मुजरिम सजा से नहीं बच सकेंगे। गोया आप अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे। बेहतर, बहुत बेहतर। दोस्तों, बरादरान, देखो कितने जुल्म की बात है कि उस बाबे ने पूरे के पूरे अमले के खिलाफ चिट्ठी लिख कर दे दी वड्डी साहब को। चौधरी साहब, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं। सारे का सारा पिंड इकट्ठा हो गया एक बात पर। वह रहमत चान, उस बाबे ने तो मेरा सियाने ब्याने बंदे का भी कोई ख्याल नहीं किया। ना जी ना, मैंने तो आपको कहा था ना सर, जिस बाबे को बांध के रखें ये जरूर कुछ ना कुछ काम आएगा। वो काका सिपाही, मैंने उसको सटोल पे बिठाया, हंसते मुस्कुराते चाहते उसकी शिकायत सुनी, मगर वो बाज नहीं आया। उस बाद भगत ने मेरा भी नाम लिख के तो बड़े साहब को दे दिया। वफद पे वफद आ रहे हैं सुबह से। ये तूफान एक जहर फैला हुआ है सारे शहर में। हेडक्वार्टर तक पहुंच गए लोग। किस किस ने तशद्दुद किया था? बोलो बोलो, जवाब दो। तशद्दुद किसी ने नहीं किया सर, सिर्फ पूछताछ की है। अखबार वालों ने तेल डाला है सर। सारी आग प्रेस ने लगाई। आग प्रेस ने लगाई है, इसीलिए मुतमईन बैठे हो तुम लोग। उन्होंने बात का पतंगर बना दिया सर। बिल्कुल गलत। कत्ल हुआ है और सब कुछ तुम लोगों के सामने। मुझे तो शुबा है ये सारे इल्जामात दुरुस्त है, सारे। सर सारी कार्रवाई एक तरफा है। एक तरफा है, एक तरफा। सारा अमला बदलने वाला है। अमला बदल रहा है सर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तशद्दुद की तस्दीक कर रही है जाफर हुसैन।
سارے ثبوت ساری کڑیاں تمہارے خلاف ہیں. کوئی راستہ کوئی گنجائش کچھ باقی بچا ہے؟ جناب علی یہ غلط ہے کہ جی غلط ہے تو انور کو لاؤ. کہاں ہے وہ؟ ذلت اور رسوائی نہ ڈپارٹمنٹ برداشت کر سکتا ہے نہ میں. ہیلو کائنڈلی اسپیک. یس سر. یس سر. جی سر. جی سر. یس سر. اوکے سر. اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے سر. ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے مگر یہ جو ہمارا صاحب ہے نا صاحب ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. کسی کام کا نہیں ہے. دوسرے لوگوں کے ساتھ بڑی ہمدردی سے بات کرے گا. ہمارے ساتھ تو جب بھی بولتا ہے کھڑو کھڑا اوے بولو 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 بس. سر جی مائی باپ خدا کے واسطے آپ کچھ کو تھوڑی بہت ہمت کر دیکھیں جی. مگر نہ کل کو ایس پی صاحب جب آ گئے تو ہم سب کی پھٹیاں اکھڑ جائیں گی جی. کھ نہیں بچے گا سر جی ہمارا. سر اگر آپ چاہیں تو ایف آئی آر میں سے کچھ نام خارج ہو سکتے ہیں سر. اور آپ جانتے ہیں کہ میں تو ویسے بھی دل کا مریض ہوں سر. بہت ڈرپوک اور کھوکھلے نظر آئے مجھے. اگر تم مجھے نہیں ہو تو پھر ڈرنے کی بات ہے نہ منانے کی. سچی بات ہے سر. ہم نے قتل نہیں کیا. اس ذلیل نے ہمیں ہفا کے رکھ دیا. میں نے تو اس کے کچھ رشتہ دار بھی پکڑے تھے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوگا انہیں پکڑنے کا جعفر حسین. فائدہ تو ہونا چاہیے سر. لاش دفن بھی ہو جائے پھر بھی لوگ مطمئن نہیں ہوتے. ہمت ہے تو فیس کرو انکوائری کو. مٹی پلیز ہو رہی ہے سر. بدنامی الگ. لوگوں نے ہمیں قاتل سمجھنا شروع کر دیا. کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے سر. ہاں تو پھر کیا کیا جائے؟ اگر آپ چاہیں تو ایف آئی آر میں سے دیکھو جعفر حسین تم جانتے ہو اگر یہ میرے اختیار میں ہوتا بھی پھر بھی میں ایسا کبھی نہ کرتا. لیکن سر آپ کے اختیار میں تو ہے نا. جعفر حسین میں معطل ہو چکا ہوں. کتنی بار ملاقات کے لیے اچھا آپ؟ 4 مرتبہ جی. ملاقات ہوئی؟ نہیں جی مجھے تو شکل تک نہیں دکھائی جی. آپ نے دیکھا تھا اسے؟ نو سر. نہر سے نکلنے والی لاش دیکھی تھی آپ نے؟ کیسے بھول سکتا ہوں جی اسے. کس کی لاش تھی وہ انور تھا جناب. وہی کپڑے وہی سب کچھ. ظالموں نے اس کا سر بھی کاٹ دیا تھا جی. بچپن سے جناب 8ویں جماعت تک ہم اکٹھے پڑھے تھے جی. لاش اسی کی تھی؟ بالکل جناب بالکل اسی کی تھی. تم اس سے ملنے تھانے گئے تھے؟ تھانے کے اندر نہیں گیا تھا جناب بلکہ تھانے کے ساتھ والی گلی میں اس کی چیخوں کی آواز سنی تھی جیسے اسے مار پڑی ہو جی. وہ مر گیا کی آوازیں لگا رہا تھا جی. آواز کس کی تھی؟ انور کی آواز تھی جناب. انور کی چیخوں کی آواز تھی.
अनवर ही था जी। वो मुजरिम था, मुल्जिम था, जो कुछ भी था, मगर उसका कत्ल एक इंसान का कत्ल है और ये कत्ल दाग है हमारे डिपार्टमेंट के लिए। मकबूल अनवर पर तशद्दुद किया गया था। मेरे इल्म में नहीं है सर। क्यों नहीं है आपके इल्म में? जिस किसी की भाई फॉल्ट हो, जिम्मेदारी आपकी है। जी सर। मुझे अफसोस है कि सारी शहादतें आप लोगों के खिलाफ हैं। सफाई में मेरे पास कहने को बहुत कुछ है सर, मगर सिर्फ अपने लिए, और सिर्फ अपने लिए मैं सफाई नहीं दूंगा सर। मकतूल अनवर पर तशद्दुद किया गया था। सिर्फ पूछगछ की थी सर। सिर्फ पूछगछ से इंसान हलाक नहीं हो जाता। हलाक नहीं हुआ था सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। सुबह मुझे इतला दी गई कि मुल्ज़िम फरार हो गया सर। चालाक बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारा क्या ख्याल है कि जो कुछ भी किया है निचले अमले ने किया है? तुम्हारी मंशा के बगैर कुछ नहीं हो सकता यहाँ। खुदा जानता है सर, मैं बेगुनाह हूँ सर। ये जुमला तुम हर मुजरिम से सुनते हो ना? मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं बेगुनाह हूँ सर। तुमने नहीं पीटा तो किसने पीटा उसे? पीटा तो नहीं सर, सिर्फ खौफजदा किया था। और वो मर गया? नहीं, मरा नहीं था सर। मुमकिन है वो दिल का मरीज हो या बीमार हो, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? सर वो बिल्कुल ठीक था और जिंदा फरार हुआ यहाँ से। तो तुम्हारा ख्याल है कि उसे किसी और ने कत्ल किया है? जी सर, जी सर। तुम क्या करते हो? सर जी, पूरे थाने का बोझ मेरे नाकस कंधों के ऊपर है जी। मैं सर रफ्ते शफ्ते लिखता हूँ जी, स्टाफ को तनख्वाह देता हूँ जी, अपने काकों को जी। काको? सर जी, मुल्जमान को डील करता हूँ जी और मुल्जमान से जिरा करता हूँ सर जी। और सर जी, मैं अपने सालों को तसल्ली देता हूँ जी। तसल्ली देते हो या रोक डालते हो? नहीं सर जी, मैंने तो कभी किसी को खाम के भी नहीं खाया जी। हालांकि मौसम की खुश्की की वजह से मुझको सूखी खंघ लगी हुई है। अनवर पर तशद्दुद क्यों किया था? नहीं अली जब मैंने तो कभी तशद्दुद नहीं किया जी। मैंने तो माई बाप कभी गांव के ऊपर भी तशद्दुद नहीं किया जी। ये गाय कहाँ से आ गई? सर जी, मेरी घरवाली आई जी, मेरी बीबी आई है। वो बिल्कुल सीधी सादी आई, मासूम आई, गाय की तरह ही ना। मैं सीधा दो टोक जवाब चाहता हूँ। अनवर को क्या किया था? जवाब दो। सर जी, थोड़ा सा खींच थ्रू तो होता है ना जी, मगर सर जी मैंने सिर्फ 5 धक्के मारे थे ये उसको। मैं पूछता हूँ, किसने मारा था? सर जी, मैंने नहीं मारे जी। उन्होंने तशद्दुद किया उस पर, तुमने देखा तो होगा। सर जी, मेरी आंखें सर जी, मैंने नहीं देखा अली जब। मैं तो अब यकीन करे कभी टहलता हुआ भी जी वो ड्राइंग रूम की तरफ नहीं गया सर जी। ये ड्राइंग रूम में क्या होता है? सर जी, वहां पर मुल्जमान को रोटी टुकड़ी देते आइए। और क्या सलूक होता है वहां? सर जी, बस अच्छे मैं समझ गया जी। उनको उठक बैठक करवाते आइए हम वहां पे। उठक बैठक करवाते हो या उल्टा लटकाते हो? नहीं 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 अली जब, कभी मैंने तो उल्टा नहीं लटकाया माई बाप। मैंने तो हमेशा उनको लटकाया है, तो सीधा सीधा लटकाते हैं। आखिर सच फिसल गया ना तुम्हारी जबान से। अली जी, ये जो मुल्जमान होते हैं ना, ये बड़े खच्चरे होते हैं, बड़ी चौकस होके आते हैं। खामोश, सीधा सीधा जवाब दो। कौन कौन इसमें शामिल था? अली जी, मुझको तो अपने कैरियर की कसम है ये। मुझको अपनी पूरी की पूरी मर्डरी की कसम है अली जब। मैं तो बंदे बड़ा मुस्किन जी, मैंने कभी किसी के साथ जासूसी नहीं की अली जा। मेरी तो घरवाली ने कई दफा हांडी के चप्पल खींच के मेरी पुटपुटी पे मारे सर जी, मैं कभी नहीं बोला।
परसों उसने मेरा बोझा पाड़ दिया। मैंने उसको नहीं कहा कि यहाँ पर बखा मारो। अलीजा, मैंने तो कभी उसको फिटे मुंह भी नहीं कहा। अगर आपको यकीन ना आए अलीजा, बिना शक अपनी भाभी को बुला के आप उससे गवाही ले लीजिए। बार बार बहक जाते हो, सीधा सीधा जवाब दो, सच बोलो मर्दों की तरह, ये गिड़गिड़ाना बंद करो। मैं पूछता हूं किसने अनवर को पीटा था? अलीजा, मेरे छोटे छोटे जिए चंद। ये मेरी बात का जवाब है? मैं पूछता हूं चीख किसकी थी? अलीजा, मेरे छोटे छोटे बाल बच्चा जी मासूम बेजुबान थी। मुझे यकीन है कि तुम जुर्म पे पर्दा डाल रहे हो और बराबर के इसके में शरीक हो। अलीजा, हम गरीब बड़े अफसरों की बराबरी किस तरह कर सकते हैं अलीजा? हम तो हुक्म की तमील करने वाले निके निके खंड के खिडौने हैं। तामील में चाहे किसी की जान ही क्यों न चली जाए, है ना अलीजा? इस तरह न सिर्फ तुमने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है बल्कि उनके जुर्म का भी। अलीजा, मेरी एक दरखास्त है। बोलो। अलीजा, मेरे दिल पक्के की तरह खाऊं करता है। ये रब की सामने झूठ नहीं बोल रहा। ये जो कुछ भी कहना है फौरन कहो। मुझको छुट्टी देकर तो शुक्रिया का मौका अनायत फरमाइए। क्यों? अलीजा, जब तक ये तशवीश जारी रहेगी ये बंदा न चीज कम कार नहीं कर सकता। अलीजा, तशवीश या तफ्तीश? पढ़ लिखा तो हूँ, जमात आंसू डायरेक्ट बोलता हूँ, कोई मजाक में बेकसूर हूँ। अलीजा, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मेरी जबान गोते पर गोता खा रही है। अलीजा, मेरे जैसा मुस्किन बंदा तो जब अफसर के सामने आता है तो उसकी आधी जान तो निकल जाती है। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। ये मेरे खिलाफ साजिश हुई है अलीजा, साजिश हुई।